ओम साई राम। कहते हैं समय सबसे बड़ा हीलर होता है। समय के साथ साथ हमारी कुछ बुरी यादें, कुछ बुरी घटनाएं या किसी भी तरह की ऐसी चीज़ जो हम याद नहीं करना चाहते हैं, वो धीरे धीरे करके हमारी यादों से मिटती चली जाती है और उसका प्रभाव हमारे प्रेजेंट लाइफ में नहीं रह जाता। पर क्या ये बात पूरी तरीके से सच है? नहीं, मैं नहीं मानती इस बात को। इसके पीछे का रीज़न समझेंगे। मान लीजिए एक घर है, उसका एक कमरा है, उस कमरे में हम प्रतिदिन एक थोड़ा थोड़ा करके कचरा डालते जाएं। उस कमरे की खिड़की दरवाजे भी बंद हैं और हम उस कमरे की सफाई भी नहीं कर रहे। तो एज अ रिजल्ट क्या होगा कि धीरे धीरे वहाँ कचरे की परत जमने लगेगी और उस परत से ये होगा कि घर के अंदर स्मेल भी आ जाएगी या उस कचरे के वहीं सड़ने की वजह से घर में बीमारी भी फैल सकती है। ठीक उसी तरीके से हमारा शरीर, जिसमें सबकॉन्शियस रूपी हमारा वो कमरा, जहाँ पे वो सारी बुरी यादें, सारे पुराने गहरे जख्म जिन्हें हम याद नहीं करना चाहते हैं, वो हील नहीं होती बल्कि वहीं दबी रहती है, परत दर परत उस पे वहीं पे जाके वो चीज़ें रिकॉर्ड होती चली जाती हैं। और उसका नतीजा ये होता है कि कभी बहुत छोटी सी बात पे भी वो चीज़ें ट्रिगर होके निकल के चली आती है। कहते हैं ना कि जैसे अचानक से कभी किसी को बिना किसी बात के ही गुस्सा आ जाता है और हम ये सोचते रह जाते हैं कि आखिर रीज़न क्या था जो ये पर्सन इतनी बुरी तरीके से गुस्सा कर रहा है, या बहुत तरह की ऐसी चीज़ें होती हैं जो अचानक ही होती हैं लेकिन हमें समझ में नहीं आती कि वो चीज़ें क्यों आ रही हैं। तो उसका रीज़न ये होता है कि कहीं ना कहीं हमारे सबकॉन्शियस ब्रेन में ये पुरानी पास्ट की वैसी मेमोरीज जो हम याद नहीं करना चाहते हैं, वो कहीं ना कहीं दबी होती हैं। सिर्फ बैड मेमोरीज की ही बात नहीं कर रही हूँ, गुड मेमोरीज भी वहाँ पे होती हैं। बट बैड मेमोरीज का ये इम्पैक्ट होता है कि वो चीज़ें हमारे लाइफ में ब्लॉकेज क्रिएट करना स्टार्ट करती हैं। क्योंकि हम सब जानते हैं कि हमारा ब्रेन ही हमारे शरीर को कंट्रोल करता है और ब्रेन की वजह से ही हमारा शरीर प्रॉपरली वर्क कर पाता है। इवन हमारे शरीर में हो रही फिजिकल इश्यूज, जो बीमारियां हो रही हैं या मेंटल या किसी तरह की इमोशनल इश्यूज भी हो रही हैं, वो सब ब्रेन की वजह से ही होती है। अगर हमारा ब्रेन पॉजिटिव थॉट्स लेके चल रहा है तो हमारी बॉडी भी अच्छे से वर्क करती है, और अगर हमारा ब्रेन कहीं ना कहीं नेगेटिव चीज़ों को संजो के बैठा है तो उसका इम्पैक्ट भी हमारी बॉडी पे ही दिखता है। तो अब ज़रूरत क्या है? ज़रूरत है कि उस कमरे को क्लीन कैसे किया जाए। उस कमरे को क्लीन करने का सबसे आसान और सबसे सरल तरीका है प्रतिदिन योग, प्राणायाम और ध्यान किया जाए। क्योंकि ये हमारी भारतीय संस्कृति की सबसे प्राचीन विधि है और परंपरा है कि हर व्यक्ति योग करे। यही रीज़न था कि पहले के ज़माने में, पहले के टाइम में जब योग उनकी दिनचर्या का हिस्सा हुआ करता था तो लोग कम बीमार पड़ते थे और उन्हें कई सारी मेंटल फिजिकल इश्यूज़ हैं जो अब हो रही हैं वो उन्हें टच भी नहीं कर पाती थी, क्योंकि वो तब उनका लाइफस्टाइल ऐसा था कि वो योग कर रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं। तो वो मन रूपी जो कमरा है वो कहीं ना कहीं क्लीन होता चला जाता था। क्यों क्लीन होता था? क्योंकि जब भी हम योग करते हैं तो उससे हमारे चक्रास बैलेंस होते हैं। चक्रास को आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि हमारा शरीर, जिसमें नर्व्स के थ्रू पूरी बॉडी में ब्लड और ऑक्सीजन फ्लो होता है, उसको कंट्रोल करने के लिए बॉडी के अलग अलग पार्ट में एक हब बना होता है जहाँ से वो ब्लड को प्योरीफाई करके पूरी बॉडी में सेंड करते हैं और वो कंडक्ट होता है हमारे ब्रेन से। तो जब हम योग या प्राणायाम या ध्यान करते हैं तो उसका जो इम्पैक्ट हमारी बॉडी पे पड़ता है, जो हमारे चक्रास पे पड़ता है नर्व्स के थ्रू, वो हमारे ब्रेन तक पहुंचता है और वहाँ जाके वो एनर्जीज जो है वो क्लिनजिंग करना स्टार्ट करती हैं हमारे सबकॉन्शियस ब्रेन के अंदर। जो भी पैटर्न बैठा हुआ है उसको बाहर निकालने में हेल्प करती हैं और धीरे धीरे करके वो मनरूपी कमरा हमारा साफ होने लगता है। इसके अलावा बहुत सारी मोडेलिटी, हीलिंग मोडेलिटी भी हैं जो हमें हेल्प करती हैं कि हम इन चीज़ों से बाहर आ पाएँ।
जैसे रेकी, जैसे ग्राफोथेरेपी, हिप्नोसिस हीलिंग, आकाशिक हीलिंग की ऐसी मोडालिटी हैं जो हमें हेल्प करती हैं हमारे रियल पैटर्न को समझने की, या सबकॉन्शियस ब्रेन में छिपी हुए उस नेगेटिव थॉट को पहचानने में और उसको बाहर निकालने में हेल्प करती है। ईश्वर ने हम सबके शरीर में हीलिंग एनर्जीज डाल के हमें इस धरती पे भेजा है, यानी हर कोई खुद को हील कर सकता है। बट ऑब्स्टिकल कहाँ आती है? ऑब्स्टिकल आती है हमारे उस नेगेटिव थॉट की जो हमारे सबकॉन्शियस ब्रेन में है। वो नेगेटिव थॉट फिर हमें हील नहीं होने देता, हमारी हीलिंग पावर को बढ़ने नहीं देता है। यहाँ भी जाके योगा, प्राणायाम और मेडिटेशन हेल्प करती है हर किसी को अपनी हीलिंग पावर्स को बढ़ाने की। लेकिन ये टेक्निक्स को हम ये कह सकते हैं कि ये टेक्निक्स थोड़ा देर से काम करती हैं। काम ज़रूर करती हैं, बट ये थोड़ा स्लो प्रोसेस है। इसमें आपको कंसिस्टेंसी बना के रखनी होगी, रेगुलर रहना होगा, प्रैक्टिस करती रहनी पड़ेगी, तब जाके आप उस सिचुएशन तक आ पाएँ। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि पर्सन की ये सिचुएशन नहीं होती कि वो खुद को हील कर पाए, देन वहाँ पे हम हीलर्स की हेल्प लेते हैं, चाहे वो रेकी थेरेपी हो, चाहे हिप्नोथेरेपी हो, या ग्राफोथेरेपी हो, या PLR थेरेपी हो। ये सारी चीज़ें वर्क करती हैं आपके सबकॉन्शियस ब्रेन तक पहुँच के उस पैटर्न को बाहर निकालने में और उसको हील करने में। रेकी इनमें से एक बहुत अच्छी मोडालिटी है, और आगे के एपिसोड्स में, आगे के सीरीज़ में मैं आपको रेकी के बारे में पूरी तरीके से बताऊंगी कि वो किस तरीके से हमारी बॉडी पे वर्क करती है और हमारे कौन कौन से इश्यूज़ को वो सही करती है। थैंक यू।